भगवान शंकर ने कहा कि हमें भी तो आप एक बार उस रास का दर्शन कराएं। तब आज माता पार्वती ने कहा कि प्रभु वहां किसी पुरुष का प्रवेश निषेध है, वहां पर जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो भगवान के उस रास का दर्शन तो मैं करूं। तो भगवान उस रास का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए हैं। और भगवान शंकर का एक नया नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा है। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान स्वयं गोपेश्वर महादेव बने हैं और भगवान गोपी बने हैं। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई। और जब भगवान कृष्ण ने जब मुरली बजाई ना, जितनी भी गोपिकाएं थी, जो गोपिका जिस काम को कर रही थी ना, उसी काम को छोड़कर वह गोपिका सीधा उस काम को छोड़कर भगवान से मिलने के लिए गई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं एक गोपी अपने पति देवी जी को रोटी परोस रही थी और रोटी परोसते परोसते जो ही मुरली की आवाज कान में पड़ी, उस रोटी को ही हाथ में लेकर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी और दूध निकालते निकालते भगवान की मुरली की आवाज जब कान में पड़ी ना, वो दूध निकालते निकालते भगवान से मिलने के लिए दूध को फेंक कर दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। राजा परीक्षित का प्रभु दूध को क्यों फेंका? उसका कारण ये है, उस गोपी के मन में आया कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ और वहां जाने के बाद में पीछे की मुझे याद भी ना रहे कि मैं दूध छोड़ कर आई हूँ, मुझे कोई भी स्मृति याद ना रहे, इसके लिए मैं सीधा भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल डाला था और मुरली की आवाज सुनाई दी। दूसरी आंख में काजल लगाई नहीं, बस मुरली की आवाज सुनाई दी ना, काजल भी हाथ में और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अगर ये रास लीला काम लीला होती ना तो प्रत्येक गोपी सज धज कर जाती, लेकिन जो गोपी जिस भाव में थी ना, उस भाव में जाकर सीधा उसी भाव में भगवान से मिलने के लिए गई, उसी भाव से भगवान से मिलने के लिए गई है। सारी की सारी असंख्य गोपिकाएं एक गोपी का भाव बताते बताते श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक गोपी ने केवल आधे वस्त्र पहने थे। क्योंकि हम आपको एक बात बता दें, ये जो रास लीला है ना, ये कैसी लीला है? ये शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की लीला ही रास लीला है। शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास लीला है। ये किसी शरीर का मिलन नहीं है, ये शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास लीला है साहब। एक गोपी ने आधे वस्त्र पहने और मुरली की आवाज सुनी ना, बस अपनी सुध बुध भूल कर सीधा भगवान से मिलने की। असंख्य गोपिकाएं अपने जिस भाव में थी उसी भाव में आकर भगवान से मिलने के लिए पहुंची है। आज मेरे भगवान ने जब उन गोपिकाओं को देखा तो भगवान ने उन गोपिकाओं की परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने मन ही मन सोचा कि कच्ची है कि पकी हुई है, क्योंकि हम कुमार के यहाँ 50 रुपए का मटका भी लेने जाए ना, उसे भी ठोक बजा कर देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। तो भगवान जिस अधरा अमृत को, जो धरा पर भी किसी को सुलभ ना हो, उस अधरा अमृत का पान अगर भगवान करवाना चाह रहे हैं ना, इसका अर्थ क्या है? भगवान परीक्षा तो लेंगे। तो उन गोपिकाओं को कहा स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपिकाओं, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है। अरे तुम यहाँ किस लिए आई हो? अब किसी को हमने बुलाया हो और बुलाने के बाद अगर हम उसे कह दें कि यहाँ आने का कारण क्या है, अगला क्या सोचेगा कि राम राम खुद निमंत्रण देते हैं और अब यहाँ आने के बाद कह रहे हैं कि किस लिए आए हो। तो उन गोपिकाओं को भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन सारी गोपिकाओं से कहा कि हे गोपिकाओं, हमें यूं लग रहा है कि तुम शरद पूर्णिमा के इस चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन अगर कर लिया हो ना, तो बिल्कुल आप निश्चित अब कर लिया हो तो आप पधारें। तो इस प्रकार जब सारी बात चली
तब सारी की सारी गोपिकाएं कहने लगी, राम राम छलिया खुद बुलाता है और कह रहा है, अरे देवियों तुम्हें पता है तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, और तुम्हें पता है पतिव्रता धर्म का कितना महत्व है। अब भगवान कृष्ण उन गोपिकाओं की परीक्षा लेते लेते पूछने लगे और कहने लगे, तुम्हें पता है तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो और पतिव्रता धर्म का कितना महत्व होता है, जानना चाहती हो ना? अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं एक काम करूं, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है। हे देवियों, एक पतिव्रता नारी थी। तो आज पतिदेव जी बाहर से थके हारे भीतर आए और उस समय पत्नी चावल बीन रही थी। तो जब चावल बीन रही थी ना पत्नी, तो पतिदेव जी ने आकर पत्नी के घुटने पर सर रखा और ऐसे ही सो गए। और जब सोए ना, तो पत्नी की गोद में जब पतिदेव जी सोए हुए और उनका एक 18 महीने का बेटा था। ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये भगवान कृष्ण गोपिकाओं को कह रहे हैं। उनका एक 18 महीने का बेटा जो गुटमुन गुटमुन चलता था, तो वो बेटा धीरे 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 आग के कुंड की तरफ बढ़ने लगा। घर के भीतर एक आग का कुंड था, चूल्हे के आगे वाला भाव। बस उस आग के कुंड की तरफ जब बढ़ने लगा और आग जल रही थी, तो बालक गुटमुन गुटमुन चलते चलते जो ही उस आग की तरफ बढ़ रहा था, उस पतिव्रता नारी ने मन में विचार किया कि अरे राम, ये क्या, अगर अपने पतिदेव जी की नींद उड़ा दूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। बस इस भाव का ध्यान रखते हुए आज पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर दी, जो होगा भगवान की इच्छा, पर मैं अपना पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। बस वो बालक गुटमुन गुटमुन चलते चलते उस आग के कुंड के भीतर जाकर गिर गया। हे देवियों, तुम्हें पता है फिर कुछ देर बाद में पतिदेवी जी की जब नींद उड़ी ना, जब पतिदेवी जी की जब नींद उड़ी, तब उसी समय जब पतिदेवी जी की नींद उड़ी ना देवियों, तब उस पतिव्रता नारी ने देखा कि मेरे बच्चे कुछ देख कर तो आऊं। देवियों, तुम्हें पता है पतिव्रता धर्म में इतनी ताकत होती है, पतिव्रता धर्म में इतनी ताकत होती है कि वो बच्चा उस आग के धधकते हुए कुंड के भीतर भी कोई बच्चा आराम से पानी में खेले वैसे खेल रहा होता है। इतनी ताकत होती है पतिव्रता धर्म में। और तुम अपने पतियों को इस प्रकार से अंधेरी रात में अर्धरात्रि में तुम छोड़कर आई हो।